सो गाइस वी आर लाइव फ्रॉम अंशु ऑफिस, जहाँ पर आप देख पा रहा है काफ़ी सारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पत्थर फेंकी आप लोगों ने, जैसे कि हमारे स्पार्क पुलिस का टीम ने भी डाला था। तो अपडेट अभी स्पार्कर का है, तो काफ़ी सारा यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग जो यहाँ पर है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ का लाइव अपडेट हम लोग देने के लिए आया है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर कैपिटल का डीसी तालो कुटुम भी आ चुका है, तो अपडेट इस प्रकार का है। काफ़ी सारा पुलिस प्रशासन लोग हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहा है काफ़ी सारा अंदर पे पूरा वहाँ पर प्रोटेस्टर लोग बहुत 4 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो यहाँ पर है। तो डीसी तालो कुटुम उन लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए जा रहा है। कहाँ से आए? आप ले सके यहाँ से सीढ़ी लगाना पड़ेगा सर, वहाँ जाने यही है। प्रॉब्लम तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में तो जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो कभी मेरा आवाज़ हेलो इधर ही रहो अभी। हेलो भाई लोग कैसे हैं? सब ठीक है। अभी नहीं गए ये बाद में मेरे पास इधर ठीक नहीं है बोल के आप लोग इधर ही है, तो इसलिए कि हम आप लोग ठीक नहीं बोलने से सच बात तो बोल रहे हैं। ऐसा तो आप लोग सभी को पता है कि आप लोग का ये इंटरनल मैटर है, तो आप लोग अंशु का इलेक्शन इंटरनल मैटर है। इसमें हम लोग तो इसमें इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। हम लोग इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। तो आप लोग जैसे यहाँ अंदर में बैठा है तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, तो हमारा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्शन होता है। तो इसलिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों का जितना भी कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट जिसका ग्रीवेंसेस है, उसको लेके हम मीटिंग बुलाया था, जो कि डीसी का रोल नहीं है सिर्फ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म देना था। अभी जैसे आपका पास आया, आपका बात सुनने के लिए हम आया, तो आपका जो कैंडिडेट है और जो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहा है, उन लोग आपस में बातचीत करने के लिए एक हमने चेयर अरेंज किया। आप लोग आपस में बात करो, किसका क्या तकलीफ है आपस में बात करो, किसका क्या मजबूरी है आपस में बात करो। तो उन लोग परसों आपस में बात किया, तो आपका जो कैंडिडेट है,
आपका जो कैंडिडेट है वही बोला था कि बीएसयू जो है चेतु है उन लोगों को इनरोल अभी मत करो, वहाँ में डिस्प्यूट है, झगड़ा है बोला है। तो आपका जो एनरोलमेंट चेयरमैन बोला है कि मेरा पास अथॉरिटी नहीं है इसको रुकाने के लिए, तो बोला है कि वो प्रेसिडेंट जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट आना पड़ेगा बोला है। तो कल हम लोग बुला दिया, तो बहुत बात हुआ। लास्ट में जो इनरोलमेंट चेयरमैन बोला है कि ठीक है हम मान गया। हम बोला है कि देखो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से इलेक्शन होने नहीं देगा, हम आप लोग सेटल करो बोला है। तो वो एग्री हो गया कि ठीक है, जो डिस्प्यूटेड बीएसयू है आप लोग जैसे डिमांड किया है उसको अभी इनरोल नहीं करेगा। तो कल ऐसे करके सॉल्व हो गया था। तो लेकिन कैसे फिर प्रॉब्लम निकल गया मुझे मालूम नहीं है। जो भी हो, अभी आप लोग यहाँ बैठा हुआ है, हम उन लोग को भी रिक्वेस्ट किया कि आपस में झगड़ा मत करो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो कल मीडिया देखा है तो ब्रीफिंग कर रहा है कि सॉल्व नहीं हुआ है बोला है। तो हमको तो जानना नहीं है, ये तो इसलिए मैं एक एमसी ऑफिसर होने का नाते में ऐसे इन्वॉल्व हो रहा है जैसे लगता है, लेकिन हमको जानना नहीं है। हमको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। फिर भी ईटानगर में दूसरा कम्युनिटी लोग रहता है, हम लोग आपस में लड़ाई करने से वो लोग देख रहे हैं ना, इसलिए हम चिंता है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया था, लेकिन क्या प्रॉब्लम है हम भी थोड़ा ऐसे नोट डीसी है, ऐसे तालो कुटुम में भी डील होता है बराबरी हिसाब से। नहीं साउंड हम लोग का उसमें पीछे में वो कटिंग करके सर्वप्रथम अच्छी बिग डीसी ऑफिसर होने के नाते, यहाँ का डीसी होने के नाते भाई आपस में जो झगड़ा हो रहा है ना, कंफ्लिक्ट हो रहा है, उसको आप सोच के मतलब दिल दर्द हो क्या भाई, इसलिए आपको सबसे पहले मैं दिल से थैंक्स देना चाहूँगा। और यहाँ में जैसे आपने कहा यहाँ में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, सच बात बोलेगा तो कल का आपका जो मीटिंग जो रखा गया है, सच बात बोलेगा तो आज यहाँ में जो धरना कर रहा है वो एग्रीड जो डिप्राइव वाला जो बीएसयू है ना, उन लोग जो यहाँ में प्रोटेस्ट धरना करना है, जैसे धरना कर रहा है, जैसे कि मेरा पके केसंग में अभी 6 बीएसयू हो गया। उसके बाद जैसे मेरा पके केसंग में आज का दिन में 6 बीएसयू, उसके बाद उसमें 3 बीएसयू जेन्युइन है, 3 बीएसयू जेन्युइन है। कहीं ना कहीं मीडिया वाला जो आज आया है, सर आप भी कहीं ना कहीं मीडिया में भी देखा होगा, हम लोग जो ये चीज़ को लेके 4 दिन से यहाँ में हम लोग रो रहे हैं और धरना कर रहे हैं। और हम लोग किसी कैंडिडेट का नहीं है आज तक ना, और यहाँ में हम लोग को जितना अभी अंशु का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं हम लोग का साथ डिप्राइव वाला का साथ कोई कैंडिडेट लोग करा है, हम लोग को बीच बीच में ठंडा पानी ला देता है। तो उनको हम लोग जितना भी जो डिप्राइव वाला जो बीएसयू है उनका तरफ से हम लोग उनको अभी भी थैंक्स करता है। आज का दिन में आदमी का मिसकंसेप्ट है कि हम लोग किसी कैंडिडेट का साथ एफिलेटेड है, और जो हम लोग तो उस दिन से बोला है, यहाँ में भी फर्स्ट डे में जो हम लोग बोला था, जितना भी कैंडिडेट है हम लोग को जो डिप्राइव जो बीएसयू है उनका साथ खड़ा करो ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरा पकेकेसन डिस्ट्रिक्ट का लेगा एग्जाम्पल देगा ना, पकेकेसन डिस्ट्रिक्ट में जो बीएसयू हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट अभी केयरटेकर प्रेसिडेंट नवम दोदम जो है उसका रेसिडेंट में रातों रात किसी एक इंडिविजुअल को चेयरमैन ऑफ बीएसयू क्रेशन बनाता है। उसके बाद वही रात में 2 घंटा के बाद 66 मेंबर्स अपॉइंट करता है बीएसयू का। 3 बीएसयू बना है, 3 बीएसयू में 66 मेंबर्स अपॉइंट करता है। उसके बाद
जो है हमारा पके केसिंग में एक्चुअल में होना चाहिए। जब इलेक्शन हो रहा है पके केसिंग का, जब बीएसयू बन रहा है पके केसिंग के लिए ना, तो बीएसयू का इलेक्शन और सिलेक्शन जब पके केसिंग में होना चाहिए और 2 घंटा में आप 366 मेंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि वो भी अपना घर में गंगा विलेज में। और अभी ऐसा है हमारा पके केसिंग में बीएसयू क्रेशन होगा बोल के हमारा भाई लोग है, भाई बहन लोग है, उन लोग पूरा पोस्टर वोस्टर टंगाया है, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट एंड दैट पोस्ट ना, ऐसे करके उन लोग जो कैंपेन वैम्पेन कर रहा था। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके हम लोग भैया लोग के पास भी आके उन लोग जो अप्रोच कर रहा था, लेकिन उस बीच में क्या है कि रातों रात अपॉइंट कर दिया, रातों रात मतलब 66 आदमी को अपॉइंट कर दिया। तो वो 66 मेंबर्स में जो कुछ मेंबर्स लोग को अवेयर भी नहीं है कैसे अपॉइंट कर दिया। तो ऐसे करके अभी पके केसिंग का सिर्फ नहीं है, करादादी में भी एक ऐसा है चेक्सू बोल के, उसका फिर कम कई पर जो नया डिस्ट्रिक्ट है उसका साथ ही वही हुआ, ये दैमुख का आदमी जो वहाँ में करादादी में बीएसयू का प्रेसिडेंट बनता है। ऐसे कुछ बहुत हम लोग को देखने मिल रहा है। आज हम लोग का साथ यह जो करा है सब लोग डिफरेंट वाला बीएसयू से है। और हम जो ये आज जो हम जो बोल रहे हैं, हम एक पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन का ना, क्योंकि आज का दिन में दावुम दोदुम जो हमारा भाई बहन का साथ कैसे किया है बोल के, हम जो बीइंग स्टूडेंट लीडर ऑफ पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट ना, भाई लोग जो मेरा सामने में रिप्रेजेंटेशन लाया है, उसके बाद उन लोग मेरा सामने में अपना दुख जताया है, क्योंकि हम इतना दिन से एक चीज़ के लिए रुक रहा था, लेकिन आज का दिन में दावुम दोदुम का चलते हम लोग डिप्राइव हो गया बोल के ना। तो वो चीज़ को लेके बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल पके केसिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, बीएसयू को देख रेख करने के लिए हमारा जिम्मेदार होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग का राइट को चुना गया है। उसके बाद फिर उन लोग भाई बहन लोग हम लोग को रिप्रेजेंट देने के बाद हम लोग जो क्या किया, मास मीटिंग कंडक्ट किया। मास मीटिंग कंडक्ट करने के बाद हम लोग रिजर्वेशन दिया कि हम लोग जो अपना डिस्ट्रिक्ट का तरफ से बीएसयू का तरफ से एज पर बाइलॉ ऑफ अंशु, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु, उसमें भी लिखा गया कि उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अंशु जो बीएसयू क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसमें एक चीज लिखा है कि अंशु बीएसयू को डिजॉल्व कर सकता है, लेकिन क्रिएट कर सकता है बोले कहीं नहीं लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है कि बीएसयू जो बीएसयू क्रिएट करने के बाद अंशु को रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद उन लोग का हाउस में टेबल करेगा। अगर हाउस सब मंजूर होगा तो तभी अकाउंट होगा, लेकिन यहाँ में अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने वायलेट किया है। तो ये चीज़ जो हमारा पके किस्म का साथ ही अभी जैसे मैंने बताया करादादी का साथ हुआ है, कई पंजर का साथ हुआ है, कमले का साथ हुआ है। आज हम यहाँ में जितने भी लोग हैं, यहाँ में जो प्रोटेस्ट जो पीसफुल धरना कर रहा है, ये जो है किसी कैंडिडेट का नहीं है। हम लोग जो है अपना हक के लिए, अपना राइट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ में कुछ कैंडिडेट, थोड़ा पहले हम यहाँ तो नहीं था, आई वॉज हियर इन फॉरेस्टल प्रेस क्लब, क्योंकि ये बीएसयू हम जो बीएसयू का तरफ से जो बीएसयू बनाया है उसका चलते हमको एंटी निशी दिया गया है। बाय बर्थ आई एम निशी, मेरा जन्म से हम निशी है, मेरा खून में डीएनए टेस्ट करने से हम निशी है। कोई एंटी निशी हमको दे देगा तो हम एंटी निशी नहीं हो जाएगा। आई तो आज का दिन में सर आप आया है तो ये चीज को आप देखिए, कोई कैंडिडेट आके हम लोग को लात मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, मंत्र फेंकेगा, ये सब लो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम उन लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल, हम लोग का तरफ से कोई वो नहीं है। 4 दिन से हम लोग कुछ भी किया नहीं है, किसी को भी उंगली तक नहीं किया। तो आप लोग काइंडली सर जो यहाँ में रिसेंस क्रिएट कर रहे हैं, चाउस क्रिएट कर रहा है, उसको आप लोग काइंडली एक्शन लीजिए। और सर पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट के लिए हम तो डिमांड करता है ऑन बिहाफ ऑफ एग्री बीएसयू, ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेप बीएसयू, इंटरिम कमिटी फॉर्म करो। अभी का कमिटी, अभी का केयरटेकर प्रेसिडेंट का साथ में कैपेबल नहीं है इलेक्शन कराने का, कैपेबल नहीं है पीसफुल इलेक्शन कराना। हम नेस से भी रिक्वेस्ट करता है, लेजिस्लेटिव फॉर्म से भी रिक्वेस्ट करता है, उसका आनिया से भी रिक्वेस्ट करता है काइंडली, और फॉर्मर अंशु लीडर लोग से भी रिक्वेस्ट करता है काइंडली ये चीज में इंटरवेन करो, नहीं तो कल को अपना भाई बहन का खून बहेगा यहाँ में। क्योंकि हम लोग तो पीसफुल कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर से हमको पूरा पत्थर फेंक रहा है, चिट्टिस मार रहा है, ये बहुत गलत है। और हम एक बात क्लियर करना चाहेगा, यहाँ में हम लोग जो है डिप्राइव वाला लोग यहाँ में है, हम लोग किसी कैंडिडेट का नहीं है। हम लोग को कोई किसी कैंडिडेट का नाम पे हम लोग को ना बिल्कुल भी मत बोलो, ये बिल्कुल गलत होगा। और जो हम लोग ऊपर में जो पत्थर फेंकेगा वो कैंडिडेचर का ऊपर में कल को असर होगा। सर आप कितना दूसरे हम लोग का दिमाग को
आप सभी लोग यहाँ इतना तकलीफ से 2-3 रात हो गया, 4 रात हो गया, तो ऐसा है कि आप लोग ये मत सोचो कि बड़ा भाई लोग आप लोगों का जो इशू है उसको चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो। अभी भी हम आपका ऑनरेबल होम मिनिस्टर मामानंदम भी अभी हम दोनों बातचीत किया है आप लोगों के लिए, और अभी दिलीप को भी अभी फ़ोन करेगा बोला है। अच्छा, ये बात तो रहेगा, अलग बात है। दूसरा है कि अभी आप लोग का जो अभी इन्होंने जो है BSU का जो बात किया है, तो ये BSU का जो बात है उसको लेके 2 दिन से वो लोग आपस में बातचीत करके ये नतीजा में पहुंचा है कि जब तक ये डिस्प्यूट सेटल नहीं रहेगा, आप लोग का डिस्प्यूट सेटल होने का बाकी होगा, तो आगे क्या करना है बताइए। ये आप लोग जो मीटिंग करना किया है उसमें से हम लोग का जो डिप्राइव वाला बीएच में है उनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव एक हम लोग बुलाना चाहिए था। हम लोग फिर हम लोग का डिप्राइव वाला को लोग को नहीं बुलाएगा, अभी कैंडिडेटर को बुलाएगा, उन लोग का राइट है, हम लोग किसी को संभालेगा। और एक बात ये है कि अभी सिर्फ हमारा BSU को सिर्फ वो नहीं किया है, यहाँ से बैन नहीं किया हमसे पार्टिसिपेट करने से। हमारा DSU हमको एंट्री दे दिया, मेरा प्रेसिडेंट को एंट्री दे दिया, और हमारा DSU को भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पकेगेसन डिस्ट्रिक्ट का ना BSU पार्टिसिपेट करेगा ना DSU पार्टिसिपेट करेगा। ये कैसा ये कैसा सस्पेंड करना है तो सबको करना है, पकेगेसन को क्यों? सस्पेंड करना है तो सबको करना है। प्रॉब्लम मेरा सिर्फ पकेगेसन में नहीं है, लेकिन बाकी को करने दे रहा है, लेकिन पकेगेसन को क्यों आंसू में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है, ये बात है। नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम तो बीच में था, इसमें पता नहीं है। वहाँ में BSU के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये क्या बोलता है BSU का बात में वो बोल रहा था। तो BSU को जैसे आप लोगों का जो कैंडिडेट को डिमांड किया है, वो इलेक्शन जो इनरोलमेंट चेयरमैन एग्री हो गया, कल एग्री हो गया था जैसे डिमांड किया, तो उसका बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, यही हम लोग सोच रहा था। तो आज आप लोग यहाँ बैठा हुआ है, तो BSU का बिल्कुल बात नहीं हुआ थे। सर, हम लोग डिप्राइव वाला को बुलाना था ना कल का मीटिंग में, जबकि डिप्राइव वालों को हाँ, ये बात तो सही है। तो हम तो आप लोग का इंटरनल मामला में इतना मालूम नहीं है, जितना मालूम था उसको बुलाया था। तो अभी आप लोग क्या अपना DC फाइनल है। Hello. Good evening, ladies and gentlemen. सबसे पहले I would like to extend my thanks and gratitude to outgoing President Mr. Nawam Dodum for giving such opportunity to interact with Deputy Commissioner of Isanagar. या सबसे पहले coming to the point, इधर उधर का बात नहीं करेगा, मेन पॉइंट। सबसे पहले यहाँ में नावम दोदुम का being an outgoing president, being a caretaker president, we don't have any credibility upon him. Number 1 point. इसलिए कि ये आमसू टेन्योर जो रहा है, ये गोरारिकम और नावम दोदुम प्रेसिडेंट और GS का टेन्योर में जो रहा है, ये अच्छी ताल्लुक आप being इसी एलाइट सोसाइटी का हिसाब से, एलाइट के हिसाब से आप देखिए, ये वन ऑफ द वर्स्ट टेन्योर रहा है। तो सिंस देन आप देखिए, रातों रात BSU क्रिएशन करना, और BSU को क्रिएशन सिर्फ नहीं किया, डिफेंड भी किया ना, BSU को डिजोल्व किया जो चल रहा था। तो उसमें जो चल रहा था उसको हम लोग का क्लियर या एक पॉइंट डिमांड ये है कि ये आमसू बाइलो को नंबर 1 पॉइंट, उसने बाइलो को भी टेम्पर किया। हाँ, बाइलो को ये नया बाइलो उसने जो टेम्पर करके अपना रेसिडेंट में जो बाइलो बनाया ये। तो अगर ये बाइलो का हिसाब से भी देखने से जो BSU को डिपेंड किया है वो डेलीगेट लेकर आने का राइट नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली दे सकता है। नंबर 1 पॉइंट। एंड ये बाइलो का हिसाब से अगर एनी BSU, एनी ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, अगर उसका मैटर जो है वो सब्सिडाइज है, अगर कंट्रोवर्शियल है, तो वो भी ये बाइलो का हिसाब से डेलीगेट
ले जाकर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, उसको भी केयर टेकर बना के एक ऑफिशियली दे देकर राइट है, अगर बाई लो का ही सिस्टमेटिक बात करेगा बोलने से। एंड दिस इज इन कनेक्शन विद अफसेक्सु। अफसेक्सु में थोड़ा टाइम लेके बता देगा, क्योंकि ऐसे मौका बार बार मिलता भी नहीं अपना डीसी सर का साथ, तो फर्स्ट टाइम इसलिए आशी दो को भी खुश लग रहा है। तो इसलिए ये है कि हमारा अफसेक्सु बोलने से सबसे पहले बीइंग ए प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जो है वो एक ऑर्डर निकाले गोरा रिकम बाई को अफसेक्सु इलेक्शन को करवाने के लिए। तो गोरा रिकम बाई जो अगेन इलेक्शन कमेटी बनाए है, व्यापक आपो दुई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए के, एंड द रेस्ट आंसू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, आर्ट एंड कल्चर लिंगडम क्योदा, उसके बाद एसोसिएशन ज्ञान स्पोर्ट्स चारों माजो सबको बनाया। तो उन लोग पार्लियामेंट में इलेक्शन करवाया है, उन लोग पार्लियामेंट में इलेक्शन करवाए, तो उन लोग का इलेक्शन का प्रोसीजर का हिसाब से हमको प्रेसिडेंट एंड मेरा टीम को डिक्लेयर किया अफसेक्सु का एग्जीक्यूटिव मेंबर। फॉर दैट आई डोंट हैव एनी फॉल्ट, हमको जो इलेक्शन प्रोसीजर में करना चाहिए था हम किया। एंड वो इलेक्शन को लेकर हम लोग जो यहाँ 10 महीना मेरा पावर एंड फंक्शन बीइंग ए बीएसयू प्रेसिडेंट हम अफसेक्सु का हिसाब से हम चला चुके हैं। तो यहाँ में बात किया है कि शुरुआत में मैंने जैसे कहा यहाँ दोदुम और रिकम आपस में ये ऑफिस का पैसा, ये ऑफिस बना के पैसा कलेक्शन करके एक दूसरा को निशी में बोलते हैं, दबंग होके झगड़ा निकल के बाद में रिकम का ईगो प्रॉब्लम होके रिकम को देखने मन होके वो बोला है कि रिकम जीएस होके हम प्रेसिडेंट से क्यों आगे होगा, हम चैलेंज है ऐसे बोल के वो जो है इंटेंशनली री इलेक्शन होना है बोल के हम लोग जो है रिकम का टीम है बोल के रिकम का बात मानता है बोल के और री इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला। तो और री इलेक्शन नोटिफिकेशन को हम कोर्ट में चैलेंज किया, हमको स्टे मिल गया था, अगेन स्टे मिल गया था। लेकिन बात हुआ है कि स्टे में अगेन हमारा एडवोकेट साइड से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को 5 लाख बना दिया, जो कि 5 लाख बनाने से वो जूनियर डिवीजन में जाना चाहिए था, उसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल किया एडवोकेट लेकर। तो हाई कोर्ट ने जब फाइल किया तो हाई कोर्ट में 2 केस था, FA और CRP का। तो FA वाला जो है पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और CRP वाला जो है जजमेंट दे दिया। वो जजमेंट में ये नहीं लिखा है कि ये विकी तनिया जो प्रेसिडेंट है, बेतहा जो प्रेसिडेंट है, ऑफकोर्स ये इट इज नॉट रिटन देयर, वो वेरी क्लियर, ठीक है। बट देन मेरा डिमांड ये रहेगा कि अगर अब हमको अफसेक्सु का प्रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेगा, अगर अब मानता नहीं है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ये बायलो के हिसाब से जाना पड़ेगा। हमारा मेथड जो है ऑनरेबल कोर्ट में मेथड जो सब्सिडाइज है, या कोई भी कोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट नहीं है अभी तक। ये दोनों मेथड जो सब्सिडाइज है, एक जो मेथड कोर्ट हाई कोर्ट में है यूपीआ में, एक जो है सीनियर डिवीजन और या जूनियर डिवीजन 0 में है। ये हमारा अफसेक्सु का मेथड ये है। तो कल उसने क्या किया, एक ऑर्डर पकड़ के कोर्ट जीत गया। क्या कोर्ट जीत गया? कोर्ट जीता नहीं है, और मेथड अभी तक सब्सिडाइज है। इसलिए बायलो का हिसाब से अगर जाएगा तो आप ज़्यादा जूनियर बात करते हैं, तो बायलो का हिसाब से जाना पड़ेगा। ये है, ये अफसेक्सु का बात है। ओवरऑल ये अफसेक्सु का बात सिर्फ नहीं है, अफसेक्सु का वो रिकम का प्रो में कर दिया, अच्छा बात है। बाद में अगेन उसका इल इंटेंशन को देखे ना, आप बीइंग ए सीनियर सिटीजन, बायलो को सबसे पहले तो 3 साल टेंजर को अच्छा से नहीं चलाया, जीसी एमएस को हाईएस्ट डाउन किया। ये अभी देखिए, ये वाल उसका इलेक्शन टाइम में तोड़ने वाला था, उसको भी नहीं बनाया। वो बनाएगा बोल के पैसा भी वो सेंक्शन किया, वो भी नहीं हुआ। और ऑफिस को बनाएगा बोल के कितना करोड़ पैसा कलेक्शन हुआ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये 3 साल टेंजर हाईएस्ट निशी स्टूडेंट यूनियन को डिमेज करने का बाद अगेन वो जाते जाते क्या किया, बायलो को टेम्पर किया, हाईएस्ट मर्डर किया बायलो को। यहाँ में एकदम बहुत चरकाने किया। ये बायलो का हिसाब से हम लोग और भी दावत हो गया, इसलिए दावत हो गया कि वो नेक्स्ट कमिंग प्रेसिडेंट जो जीएस जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो उसका ये हाथ, वो जो टिंगलिंग करना चाहते हैं इंटरनली पुलिस, वो टिंगलिंग करना चाहते हैं, लेकिन नाम से इलेक्शन होगा। तो उसका बनाने के चक्कर में पखे केसिंग में 3 बीएसयू बना दिया, क्री पंजर में 3 बीएसयू बना दिया, कोलोरिंग दामिन को सस्पेंड कर दिया, अगासू गाफिन एरिया को सस्पेंड कर दिया, हमारा अफसेक्सु को इलीगली री इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला, क्योंकि यहाँ बीएसयू का 20 वोट है बायलो का हिसाब से, वो स्कूल डेलीगेट लेकर आ सकता है, वो हिसाब से कर रहा है। इसलिए आवर डिमांड नॉट ओनली माई डिमांड, दिस इज द डिमांड ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ऑल निसी पब्लिक। हम लोग दोदुम का इलेक्शन प्रोसीजर का, दोदुम का इलेक्शन कमेटी बनाने वाला को लेकर हम लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, हम लोग क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम लोग आज 4 दिन हो गया हम लोग का प्रोटेस्ट, जो 4 दिन हो रहा है हम लोग का। 4 दिन जब प्रोटेस्ट चल रहा था, 4 दिन जब प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, हम लोग लंच कर रहा था, वहाँ से एक एस्पायरिंग कैंडिडेट ने, प्रेसिडेंट एस्पायरिंग कैंडिडेट ने अपना टीम को लेकर हम लोग को अटैक किया। ये इसको लात चाट मार के आया, गेट को पत्थर पीटना शुरू किया। ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए हम लोग का डिमांड ये है कि वी वांट इंटरवेंशन ऑफ निसी एलाइट सोसाइटी, बिकॉज निसी एलाइट सोसाइटी इज द पेरेंटल बॉडी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन।
जो निजी स्टूडेंट्स यूनियन का पेरेंटल बॉडी है वो देखभाल करना और टाइमली इंटरवेंट करना उसका यूनियन बनता है, हक बनता है। अगर नेस भी आप इंटरफेयर नहीं करेगा बोलने से, काल को जाके ये हम ऐसे तो नहीं होना चाहिए बीइंग इंटेलेक्ट, फिर भी काल को जाकर इन केस आंसू में ऑपरेशन हो जाता है तो नेस आप अन्या को भी 2 ऑपरेशन करने दिया, अगर आंसू में 2 ऑपरेशन हो जाता है तो अगर हमको जस्टिस नहीं देगा तो क्या होगा निजी समाज का, लेकिन दूसरा समाज लोग हंस सोसाइटी रहने का क्या मतलब रहेगा। इसलिए निजी राइट सोसाइटी को हम लोग शुरुआत से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर भी देयर इज नो एनी मीटिंग सर्कुलेशन फ्रॉम नेस ऑफिस। व्हाई यू आर विद नाबाम दोदुम, अब नाबाम दोदुम के साथ वन साइडेड है। इफ यू आर वन साइडेड विद नाबाम दोदुम देन नेस को भी छोड़ दो, वो गलत हो जाएगा, अपना हिसाब से बेचना पड़ेगा। इसलिए हम लोग का क्लियर डिमांड है कि निजी राइट सोसाइटी को अपील है, रिक्वेस्ट है, इंटरिम कमेटी बनाना है, इंटरिम कमेटी बना के किसी कैंडिडेट को भी फेवर नहीं करना है और बायलो का हिसाब से जो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल है तो बायलो का हिसाब से चलो नो प्रॉब्लम। और जो इसलिए हम लोग का डिमांड क्लियर है। सो ये है हम लोग का बात जो ना, वो चुट गया बोलने से, टाइम देने से बोलेगा। भाई लोग देखो, मेरा तो लॉ एंड ऑर्डर से मतलब है। हाँ, आप लोग बाद में फिर हमको नहीं बोलना है, बड़ा भाई आया था बोल के ना, आया तो है। हम लोग का प्यार आपका साथ है। नहीं वो तो है, लेकिन मेरा एज डीसी होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर से होता है, लेकिन तलो कुटुम हिसाब से, एक बड़ा भाई हिसाब से हम लोग का बात को हम सिर्फ नहीं सुना, ये मीडिया वाला लोग सब रिकॉर्ड तो कर लिया, तो जिसको इस एक्शन लेना है वो मीडिया को जो सुन लिया है वो लोग तो एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा सा मेरा अपील यही रहेगा कि हमसे भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है, लेकिन जानबूझ के गलती तो नहीं होना है। थोड़ा शांति बना के रखो, ठीक है? बचाओ बचाओ अंशु को बचाओ, बचाओ बचाओ अंशु को बचाओ, बचाओ बचाओ अंशु को बचाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगा। रेस्पेक्टेड डीसी सर, हम लोग का स्टैंड वेरी क्लियर है। हम लोग यहाँ आंसू ऑफिस में गैदर किया, हम लोग वायलेंस के लिए नहीं, नंबर 1 पॉइंट। हम लोग यहाँ अपना डिमांड को पीसफुली एक डेमोक्रेटिक वे में मांग कर रहा है। हम लोग अभी यहाँ में बाहर में पुलिस प्रशासन से घूम रहे हैं, हम लोग पत्थर फेंकना शुरू नहीं करता है, उन लोग अटैक किया है। हम लोग ये बोला है कि शुरुआत से जब तक हमारा मांग को रिड्रेस नहीं करेगा, जस्टिस नहीं देगा, हम लोग ये आंसू ऑफिस में दिन रात भूखा प्यासा से बैठेगा। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, हम लोग का स्टैंड है। हम लोग अभी भी झगड़ा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस बाहर से आके हम लोग को झगड़ा करने मत दो, हमको बुराई करने मत दो। पहले भी बहुत पत्थर फेंक दिया, आधा मेडिकल चला गया। सो गाइस, इस प्रकार का अपडेट है अभी आंसू ऑफिस में। तो यहाँ पर बहुत लोग, पब्लिक लोग, स्टूडेंट लोग जमा हो चुका है और अंदर पे आंसू ऑफिस का अंदर में कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद बाहर पे भी काफ़ी सारा स्टूडेंट्स इधर लोग थे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से निकलने के लिए कर रहा है, रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस प्रकार का आप देखें, काफ़ी यहाँ पर पत्थर पूरे यहाँ पर कांच भी आप देख सकते हैं, तो टूट के रखा है पूरा यहाँ पर। तो गाइस, आप सभी हमारे स्पार्क न्यूज़ पे बने रहिए। धन्यवाद आप सभी।